Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. हमने रखा। भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21/8/23 को अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें किसानों की जीत हुई। विभागों व हरियाणा सरकार के प्रति संवेदनशील है। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को 723 करोड़ रुपए का अनुमानित क्लेम मुआवजा तुरंत जारी करने का आदेश दिया, जिसकी सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान टंकी से नीचे उतर गए तथा किसानों ने वहां से धरना भी समाप्त कर दिया। किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र वितरित करने की आशा है। अतः कृषि विभाग हरियाणा तथा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरूप मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। एक मिनट। स्पीकर सर, एक मिनट। स्पीकर सर, अभी भी मंत्री ने हाउस को मिसगाइड किया है। जो बात मंत्री जी ने कही कि धरना समाप्त हो गया, आज भी चोपटा तहसील के अंदर धरना लगा हुआ है। आज भी किसान उसी क्लेम को लेकर के धरने पे बैठे हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब फैसला हुआ था, तब यह फैसला हुआ था कि जब तक सब किसानों के खाते में एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, हम टंकी से तो उतर रहे हैं, लेकिन हमारा धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक सब किसानों के खाते में पूरे के पूरे पैसे नहीं आ जाएंगे। ये जो बात मंत्री ने कही है, ये भी हाउस को मिसगाइड करने वाली बात है कि धरना समाप्त होगा। इनको इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी, डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहिए था कि वहां धरना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले यही बता दो ना इसी बात का ही कि आपके पास जानकारी है इस बात की धरना समाप्त हो गया है? क्या जानकारी? पूछ रहा हूँ। हाउस को मिसगाइड करते हो। आप पूछ रहे हैं, पूछे, मैं जवाब दूंगा एक बार। ठीक। आधिकारिक बयान दे दो। बयान तो यहां दे दिया ना, फिर इससे बड़ा बयान और इससे बड़ा और क्या झूठ बोलेंगे। आज भी धरने पे बैठे हैं किसान एरिया हाउस में, कह रहे हैं कि धरना समाप्त हो गया। अभी भी आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो, मैं हाउस पे पूछ के बता दूं टेलीफोन पे भी धरने पे बैठे हो कि नहीं बैठे। पूछ लिया सवाल तो जवाब कहाँ है? हो गया इनका जवाब। नहीं, अभी कुछ और कुछ पूछना है? हाँ, जवाब तो लेट, अभी तो जवाब तो बाकी पड़े। मैंने तो जो हाउस को पहली बात जहां डिसाइड किया, मैंने वही बताया। आप अपना सप्लीमेंट्री पूछे, जो भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। अच्छा, वही बात आ गई ना कि आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, मंत्री झूठ बोलता रहे, हम सुनते रहे। 1 2 3 जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब। हम झूठ सुनते रहे। आप अपना प्रश्न पूछो, जो भी है, जो मंत्री जी जवाब देंगे गलत सही वो आपने देखना है। इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। झूठ बोले उस पर क्या कार्रवाई? पूछ ले। वर्ष 2022 में फसल के बारे में बीमा कंपनी, जिसका नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, फसल की कटाई की प्रतिक्रिया पे आपत्ति दर्ज करने की वजह से बीमा क्लेम में अदायगी में देरी हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 के अंदर सरकार ये बताए कि 2022 में खरीफ की फसल के बीमे की अदायगी में देरी होने का कारण क्या था और किस कारण की वजह से किसानों को 2023 तक बीमे के क्लेम के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, पानी की टंकी पे चढ़ के सरकार को चेताना पड़ा। 90 दिन तक किसान जो है धरने पे बैठे रहे पहले,
और जब 90 दिन में एक बार भी डिप्टी कमिश्नर ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या इस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी ने जाकर के उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मजबूर होकर के ये फैसला लिया कि हमें सरकार को चेताने के लिए अब कोई और अगला कठिन कदम उठाना पड़ेगा। 4 किसान जो है नारायणखेड़ा गांव की टंकी के ऊपर जाकर के चढ़े और वहां भी 16 दिन तक जब वो टंकी पे चढ़े रहे, तब जाकर के डिप्टी कमिश्नर ने उनके साथ बातचीत शुरू करी। वो बातचीत भी उससे शुरू नहीं करी कि टंकी पे चढ़े हुए किसान को उतारने की बात। जब टोल रोक दिया गया और टोल के ऊपर हजारों किसान आकर के बैठ गए, तब जाकर के सरकार ने मजबूरी में बात करी। और उसमें भी अब तक जो है केवल आश्वासन है किसान को कि तुम्हें पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री से कि ये बताएं कि आप ये कहते हो कि हमारी मीटिंग हुई अधिकारियों की, जो मीटिंग आपने बताई है इसके अंदर कि सेंटर की सरकार के साथ मीटिंग कर ली और मीटिंग में फैसला हो गया कि आपको क्लेम दे दिया जाएगा। आप 1 साल तक क्यों सोए रहे? ये पैसा जब 2022 का 2023 में, और वो भी किसान आपको मजबूर करता है, तब जाकर के आप उस किसान की बात के लिए कहीं 2 कदम आगे बढ़ने का काम करते हो। हालत किसान की ऐसी कर रखी है कि किसान को हर चीज के लिए मजबूर होकर के रास्ते रोकने पड़ते हैं, मजबूर होकर के धरने देने पड़ते हैं, मजबूर होकर के प्रदर्शन करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं। चाहे सूरजमुखी की खरीद की बात हो, सरसों की खरीद की बात हो, चाहे क्लेम की बात हो, चाहे बाजरे के नुकसान के मुआवजे की बात हो, हर चीज में किसान को प्रताड़ित करने की सिवाय सरकार और क्या कर रही है किसान के लिए? आप किसान को कहते हो कि हम किसान के बड़े हितैषी है। हितैषी का तो कल नहीं देख लिया था, बाजरे में तुम्हारी क्या स्थिति थी, आज क्लेम में तुम्हारी क्या स्थिति है तुम्हारे सामने। 1 वर्ष हो गया किसानों को, 1 वर्ष से किसान को जो है उसका क्लेम का पैसा अब तक सरकार ने नहीं दिया। क्या सरकार जो है जो 1 वर्ष का क्लेम जो किसान का ड्यू है, वो पैसा जो 623 करोड़ रुपए है, उसका ब्याज भी साथ में देगी? क्या उस किसान की जो उसने कर्जा उठाया था इस दौरान, और जो कर्जा उठा करके अगली फसल की बुआई उसने करी थी, उस कर्जे के ऊपर जो उसने ब्याज दिया, क्या उस ब्याज की अदायगी तुम्हारी सरकार करेगी? तुम्हारी सरकार की बेकायदगी की वजह से उस किसान को 1 वर्ष तक इन सब मुसीबतों को झेलना पड़ा। आप बैठे बैठे दांत निकाल रहे हो। कम से कम यह सोचने की बात क्या ये दांत निकाल कर रहे हो? उसकी परंपरा भाषण देते रहते हैं। ये इतना सीरियस मामला है, सवाल क्या है ये नहीं बता रहे। सीरियस मामला है, नहीं, ये इस मामले के ऊपर के तौर पर आप नहीं बोल सकते। ये अबे जी आप नहीं बोल सकते। ये जो इन्होंने वर्ड बोले हैं इनको डिलीट कर दिया जाए। तो आप क्या कर रहे थे? क्या डिलीट कर दिया जाए। आप क्या आंसर थे? मैं जवाब सुनिए। आप बैठिए, 1 मिनट बैठिए। मैं हर चीज के अंदर हर चीज को अबे जी प्रश्न पूछिए क्या है? आप 2 प्रश्न पूछ सकते मैं हैं। प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 प्रश्न पूछते जब मैंने मंत्री की तरफ देखा तो कोई डिबेट नहीं, कोई भी किसी प्रकार की डिबेट नहीं। 2 प्रश्न पूछिए, कोई भी सीधे सीधे। प्रश्न तो एक ही पूछ रहा हूँ, उसके भाग है क्या गए जो भी है। हाँ, 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ? 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या और क्या? सुनो 1 मिनट। हाँ जी। जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो एक क्वेश्चन लगाया जाता है, उसके भाग होते हैं ABCDEF, जितने मर्जी उसमें पूछे जा सकते हैं। ABCD ये मेरे ABCD है इसमें, ये पूछ सकता हूँ नहीं पूछ सकता? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। कमाल ही होगी भाई, 2 से ज्यादा नहीं। क्या क्या सुनना पड़ेगा यहाँ? कादिया साहब कैसे अरे विधानसभा में जो क्वेश्चन लगता है उसके भाग होते हैं नहीं होते हैं? क्या कमाल करते हो? भाग कै भी होता है, खे भी होता है, गै भी होता है, होगा। और उसका जवाब आता है बकायदा। 2 प्रश्न से ज्यादा आप पूछ नहीं सकते। 2 प्रश्न पूछ लीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कब तक पैसा मिलेगा, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए क्या? कितने पूछ लो? सवाल पूछ लो चाहे 10-20। अब तक कितना पैसा जो है, मंत्री ये बताए कि कितना पैसा कितने किसानों के खातों में अब तक जमा कराए, और बाकी बची हुई राशि कब तक जमा कराएंगे, और क्या वो पैसा ब्याज के समेत देंगे या नहीं देंगे? और ये जो इन्होंने कहा है कि धरना खत्म हो गया, उसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण दें। नीरज जी। अध्यक्ष महोदय, 2016 में जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है।
और शुरू से ही कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी है और तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे पास डाटा है, पूरी जब से योजना आई है आज तक किसानों से 1943 करोड़ रुपए हमने प्रीमियम के तौर पर लिए हैं। किसानों को हमने 8338 करोड़ रुपए दिए हैं। ये डाटा है और इससे किसानों को लाभ मिला है। लगभग 4-5 गुना पैसा किसानों को मिला है, इसलिए ये किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ भाई, जैसे कि हमारे पहले थी मोहतरमा, वो कह रही थी कि ये तो स्वैच्छिक नहीं है, कंपलसरी है, किसानों को लूट रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, भाषा का है, मैं किसी का नाम नहीं ले। उन्होंने कहा सदन 364 करोड़ रुपए किसानों से लिया है। प्लीज, किसानों को हम 1600-1500 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 623 करोड़ रुपए का फैसला हो चुका है और रबी की जो अगली फसल है उसका भी 121 करोड़ का क्लेम बढ़ा चुका है। 364 करोड़ रुपए के हिसाब के बदले में किसानों का 2358 करोड़ रुपए सरचार्ज लेके देकर रखा है। फिर भी ये कहते हैं कि ये किसान हित योजना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, धरने प्रदर्शन करते थे, किसानों को जान माल ली, वो आज कुर्सी को रास्ता किसानों के माध्यम से देखना चाहते हैं। हम जो है, ये सही है कि कहीं कहीं लोग किसी न किसी रूप में अपनी मांग करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब इसकी जानकारी मिली किसानों को कि 623 करोड़ रुपए हमने वहां मंजूर करा दिए, किसान खंबे से उतर गए। ये जरूर है कि और किसी बद्दे पे वो बैठे हों। दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि जब हमारी सरकार जब से आई है, किसानों के हित में बहुत सारे फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, बाजार भवन तरफ के पैसे दिए हैं, जमीन की सेम दूर करने के लिए हमने योजना बनाई है, सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में हम बना रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन के तरफ 85% पैसा दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से हमने किसानों को पैसा दिया है। और उस पर भी इन लोगों ने इन्होंने कहा कि किसान को पैसा ना दो, पैसा बिचौलियों को दो। जो लोग किसान का हित नहीं देखना चाहते, वो किसान के कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम खेती करते हैं, हमें किसान की व्यथा का पता है। और ये लोग कहीं इस कोने में 4 आदमी बैठाकर अपने कार्यकर्ता, किसी दूसरे कोने में अपने कार्यकर्ता बैठा करके किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। हम किसान के जहां बात आएगी, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस योजना से किसान को फायदा हुआ है। ये योजना स्वैच्छिक है, इस योजना से किसान अपने आप अपना रहा है और ये कहते थे कि इसमें घट रहे। इस योजना को स्वैच्छिक होने के बाद भी लोग इसको छोड़ नहीं रहे, इसको अपना रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद।